और इस वक्त आईजी जम्मू मुकेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश जी, सुरक्षा बलों के लिए तो ये बड़ी कामयाबी है, 4 आतंकी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ से जुड़ी क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? आज सुबह 5 बजे तकरीबन हमारे पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो बन टोल प्लाजा पे तैनात थे, उन्होंने एक गाड़ी को रोका। जब ड्राइवर से पूछताछ हुई, वो भाग खड़ा हुआ तो हमें शक हुआ। गाड़ी की हमने तलाशी ली तो अंदर से हमारे ऊपर बहुत भारी तादाद में फायरिंग हुई और उसकी जवाबी कार्रवाई में 3 से 4 आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। गाड़ी की हम अभी तलाश करने जा रहे हैं और अभी ऑपरेशन चल रहा है। जी मुकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो ट्रक है उसमें सिर्फ आतंकी ही सवार थे या फिर ड्राइवर भी था? इस बारे में कोई जानकारी? एक ड्राइवर था जो अभी हमारे कब्जे में नहीं है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। बाकी आतंकी जो उसके अंदर थे वो उनके मारे जाने की पुष्टि हम थोड़ी देर में कर देंगे। जी, एक ड्राइवर था आप बता रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या और भी आतंकी हो सकते हैं? सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी सारे फोर्सेस, पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान यहाँ पे तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। मुकेश जी, जो ये आतंकी अब इस हाईवे से जा रहे थे श्रीनगर की तरफ, क्या इसको लेकर के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे? कोई स्पेसिफिक ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी। हमारे नाके के लड़के मुस्तैद थे, उन्होंने तलाशी की बहुत तड़के सुबह और उस तलाशी के दौरान ये मामला सामने आया। जी मुकेश जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। 4 आतंकी जैश के थे, दिलबाग जी ने पुष्टि भी कर दी है। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा मुकेश जी। जी, ये जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे श्रीनगर की तरफ, ये और क्या जानकारी मिली है? क्या जो दिल्ली में आतंकी पकड़े गए हैं एक दिन पहले, क्या इनका भी कनेक्ट हो सकता है? क्या इनका प्लान रहा होगा? इस बारे में कोई जानकारी? इस बारे में कोई जानकारी नहीं, ये सब तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए मुकेश जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईजी जम्मू मुकेश सिंह को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले 4 आतंकी मारे गए हैं और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, धमाके की आवाजें भी सुनाई जा सकती है और न्यूज़ 18 के पवन शर्मा उस जगह पर मौजूद है जहां आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। सुबह 5 बजे से नगरोटा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिल चुकी है। 4 आतंकियों जो ट्रक में थे उनको मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को भी उड़ा दिया है जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आए थे। हम हाईवे के ऊपर हैं, हाईवे को अभी भी बंद किया गया है, पूरे एरिया को कार्डन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना की टीमें मौके पर हैं और पूरे एरिया की सर्च की जा रही है। पूरी सर्च के बाद ही हाईवे को खोला जाएगा। अगर कहा जाए तो मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। पिछले 1 घंटे से कोई फायरिंग वहां पर नहीं हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। पुलिस की ओर से जब ब्रीफिंग की जाएगी तब पूरी डिटेल के साथ इस इनकाउंटर के खात्मे की भी घोषणा कर दी जाएगी। नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं। सीमा पार से ये आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे थे। बीती रात जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सांबा सेक्टर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, वहां पर ये 4 आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे थे लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब और वहां पर पहले से इंतजार कर रहा इनका कुरियर ट्रक जो था, जो कश्मीर लेके जाने वाला था, वहां से ये सवार होकर उस ट्रक में नगरोटा टोल प्लाजा पर सुबह 4:45 बजे के करीब पहुंचे और वहां पर पहले से ही तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, जिनको इनपुट्स मिल चुके थे कि कुछ आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करके कश्मीर जाने की फिराक में हैं, वहां पर उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई। लगभग 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई जो 2 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी मारने में सफलता मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी पुष्टि की है कि 4 आतंकी जो थे ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं और सीमा पार से घुसपैठ करके जहाँ पर पहुँचे हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, पहले भी 3 आतंकी इसी जगह पर जो मारे गए थे वो भी सांबा सेक्टर से ही घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंचे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू में सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। मुठभेड़ सुबह 5 बजे शुरू हुई थी। एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बन टोल प्लाजा पर यह मुठभेड़ चल रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तब जब धमाका किया गया क्योंकि इसी ट्रक पर आतंकी बन टोल प्लाजा पर मौजूद थे और जब चेकिंग के लिए इस ट्रक को रोका जाता है तो अंदर से फायरिंग होती है। इसमें 4 आतंकी थे, इसके अलावा एक ड्राइवर था।
ड्राइवर अभी भाग निकला है, उसकी धरपकड़ के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन चारों आतंकी मारे गए हैं। और आपको बता दें कि जब सुरक्षा बल इसमें धमाका करते हैं, उसके बाद आतंकी जंगल में छिप जाते हैं, उसके बाद काफी देर तक ये मुठभेड़ चलती है और कामयाबी मिलती है। 5 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई है। ये जो बन टोल प्लाजा है, ये वैसे भी सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है और यहाँ पर स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं थे सुरक्षा एजेंसियों के पास, लेकिन इनपुट थे और श्रीनगर की तरफ ये आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। जम्मू में जनवरी के बाद यानी कि 10 महीने बाद ये पहली मुठभेड़ है और जो रणनीति पहले थी वही रणनीति, ट्रक में सवार होकर आतंकी आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है जो कि जांच का विषय है कि आतंकी यहां तक पहुंचे कैसे, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए, यहां से श्रीनगर में कहां पर ये लोग जा रहे थे ये आतंकी, ये जांच का विषय है। और ये अब से कुछ देर बाद जब जम्मू कश्मीर की प्रेस ब्रीफिंग होगी पुलिस की, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जम्मू में जनवरी के बाद ये पहली मुठभेड़ है और जनवरी के महीने में भी बन टोल प्लाजा पर ही मुठभेड़ हुई थी और बड़ी कामयाबी यहाँ पर आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो गए हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी जो कि नाकाम हो चुकी है। सुबह 5 बजे से नगरोटा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिल चुकी है। 4 आतंकियों जो ट्रक में थे उनको मार गिराया गया है। अगर कहा जाए तो मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। 5 तस्वीरें आपके सामने है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। नगरोटा में मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। 4 आतंकी ट्रक में सवार थे, उसमें एक ड्राइवर भी था। ड्राइवर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए, इसी ट्रक के जरिए आतंकी आए थे और जब बन टोल प्लाजा पर इनको रोकने की कोशिश की जाती है तो ट्रक के अंदर से फायरिंग होती है। इसके बाद इसको ट्रक को धमाके के जरिए उड़ा दिया जाता है। जनवरी के बाद ये पहली मुठभेड़ है। जनवरी के महीने में भी इसी बन टोल प्लाजा पर मुठभेड़ होती है जिसमें आतंकी मारे जाते हैं और अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों को शक है कि और कहीं आतंकी छिपे ना हो या फिर जो उनकी रणनीति रही होगी वो तफ्तीश के बाद साफ हो पाएगी कि उनका प्लान क्या रहा होगा। इसको लेकर के अभी जब तक ऑपरेशन जारी है तब तक जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है। हमारे सहयोगी रिफत लाइव मौजूद है। रिफत, एक बहुत बड़ी साजिश ये नाकाम हुई है। 10 महीने पहले भी बन टोल प्लाजा पर इसी तरीके से मुठभेड़ होती है और इसी तरीके से आतंकी ट्रक में सवार होकर आते हैं, फिर वही रणनीति दोहराई जाती है आतंकवादियों की तरफ से। रिफत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रिफत के पास हम वापस लौटेंगे। ये गोलियों की आवाज है, ये सुबह का वक्त था जब अंधेरा था क्योंकि 5 बजे मुठभेड़ होती है और देखिए धमाके के जरिए ट्रक को उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी सुरक्षा बलों की, उनकी सूझबूझ से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। हमारे सहयोगी पवन की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं। सीमा पार से ये आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे थे। बीती रात जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सांबा सेक्टर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है वहां पर ये 4 आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे थे लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब और वहां पर पहले से इंतजार कर रहा इनका कुरियर ट्रक जो था जो कश्मीर लेके जाने वाला था वहां से ये सवार होकर उस ट्रक में नगरोटा टोल प्लाजा पर सुबह 4:45 बजे के करीब पहुंचे और वहां पर पहले से ही तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, जिनको इनपुट्स मिल चुके थे कि कुछ आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करके कश्मीर जाने की फिराक में हैं, वहां पर उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई। लगभग 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई जो 2 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी मारने में सफलता मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी पुष्टि की है कि 4 आतंकी जो थे ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं और सीमा पार से घुसपैठ करके जहाँ पर पहुँचे हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, पहले भी 3 आतंकी इसी जगह पर जो मारे गए थे वो भी सांबा सेक्टर से ही घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंचे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू के नगरोटा में बन टोल प्लाजा पर आतंकवादियों से मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे जाते हैं। इससे पहले भी जनवरी के महीने में जम्मू में इसी बन टोल प्लाजा पर मुठभेड़ होती है जिसमें 3 आतंकी मारे जाते हैं और एक बड़ी साजिश नाकाम हो जाती है इन आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ही, और जो इनका मिशन था वो भी फेल हो चुका है। क्या मिशन इनका रहा था, क्या जो दिल्ली में एक दिन पहले आतंकी पकड़े गए थे उनसे उनका कनेक्ट था, ये सब जांच का विषय है और तफ्तीश के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तो जम्मू में आतंकवादियों से सुबह 5 बजे मुठभेड़ हुई। उस वक्त वहां अंधेरा था जब आतंकी एक ट्रक में छिपकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। आतंकवादियों के ट्रक को नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर रोका गया।
सुरक्षा बल ने टोल प्लाजा पर जांच के लिए ट्रक को रोका। जांच के लिए ट्रक रोकते ही आतंकवादियों ने फायरिंग की। सभी आतंकी भागते हुए पास के जंगल में जाकर छिप गए। सुरक्षा बल ने जंगल में छिपे आतंकवादियों को घेर लिया। आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया। जनवरी में भी इसी तरह बन टोल प्लाजा पर मुठभेड़ हुई थी। तो यही मुठभेड़ हुई थी और अब आतंकवादियों से कैसे मुठभेड़ हुई है, ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। 5 बजे से ये ऑपरेशन जारी है, 4 घंटे बीत चुके हैं। सुबह 5 बजे इसी बन टोल प्लाजा पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चेकिंग के लिए ट्रक को रोका जाता है। ट्रक में 4 आतंकियों के अलावा एक ड्राइवर भी था। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से बंद हुई आतंक की दुकान को खोलने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बेचैन हैं। वो किसी भी कीमत पर भारत में आतंक की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में इस हिस्से को मुल्क का मुकुट माना जाता है और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दिनों देश के सिर कहलाने वाले इस हिस्से में आतंक सिरदर्द की तरह बना हुआ है। अब इस सिरदर्द की कहीं ना कहीं और कोई ना कोई वजह भी होगी और वो वजह पीओके में पनाह लिए बैठा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, जिसने धरती की जन्नत कहलाने वाली इस जमीन को जहन्नम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आतंक के आकाओं का खतरनाक प्लान। हिंदुस्तान को दहलाने की रची बड़ी साजिश। पाकिस्तान में रची जा रही है आतंक की साजिश। न्यूज 18 के पास सलाहुद्दीन का एक्सक्लूसिव ऑडियो। ऑडियो से सामने आई गहरी साजिश की बात। भारतीय सेना की मार से बिलबिला रहे आतंकी आका। हिंदुस्तान की सरहद पर इन दिनों खासी हलचल है। फायरिंग का शोर और धमाकों की आवाजों ने पाकिस्तान से लगी हिंदुस्तान की सीमा पर नींद खराब कर रखी है। इसी बीच सरहदों को लांघ कर एक आवाज सामने आई, जिसने एक बार फिर आतंक पर नजर रखने वालों को अलर्ट कर दिया। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत नौजवानान अजीज, अस्सलामु अलैकुम। यह आवाज आतंक के आका और पीओके से आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले हिज्ब के सरगना सैयद सलाहुद्दीन की है, जिसके इस ऑडियो में एक साथ कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों का पर्दाफाश कर देती हैं। ये ध्यान रहे कि पाकिस्तान में आतंक की साजिशें पूरी तरह से इमरान खान की सरकार की देखरेख में रची जा रही हैं। तभी तो सलाहुद्दीन अपने ऑडियो में पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता सुनाई दे रहा है। हुर्रियत पसंद कौम और क़यादत बिला ताखीर और तसाहुल एक फैसला कुन जुद्दोजहद के लिए कमर बस्त हो जाए। साजिश के इस ऑडियो में जो 2 बातें सामने आई, उन पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान देना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि आतंक के आका की ऐसी साजिश भरी बातों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। सैयद सलाहुद्दीन के ऑडियो में एक ही झटके में आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अपने गुर्गों को सक्रिय करने और पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करने वाले सलाहुद्दीन के ऑडियो में हिंदुस्तान के भीतर स्लीपर सेल को एक्टिव करने की बात तो कही ही गई, साथ ही भारत के कई शहरों में एक साथ धमाकों को अंजाम देने का भी जिक्र है।
जैसे आप सब हजरात जानते हैं कि भारतीय हुकूमत ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन व करारदादों और अखलाकी ज़ाबितों व असूलों को पाँवों तले रोनते हुए न सिर्फ मकबूजा जम्मू व कश्मीर का सैकड़ों साला रियासती तशख़्ख़ुस बज़ाम खुद ख़त्म कर दिया है, बल्कि इसकी मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के साथ साथ फ़लस्तीनियों की तरह अपनी सरज़मीन से बेदखल करने की गर्ज से मनसूबाबंद इक़दामात भी किए हैं। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। सैयद सलाहुद्दीन के इस ऑडियो टेप को पूरी तरह से डिकोड करने में खुफिया एजेंसियों ने काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है और खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो इस ऑडियो से ये बात साफ हो गई है कि भारत के कई शहरों में सिलसिलेवार और एक साथ धमाकों को करने की साजिश का ताना बाना रचा जा रहा है। खास तौर पर आतंक के निशाने पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अलावा गुजरात के शहर हैं, जहां सिलसिलेवार धमाके कराने की साजिश का खुलासा सलाहुद्दीन के ऑडियो में खुफिया एजेंसियों को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश का ताना बाना पीओके में रचा जा रहा है, जिसको अंजाम देने के लिए लश्कर के कमांडर इन चीफ इस्माइल कुरैशी उर्फ इस्माइल लंगड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस्माइल लंगड़ा को धमाकों को अंजाम देने के लिए फंड का इंतजाम करने को कहा गया है। साथ ही उसे इस बात का भी फरमान सुनाया गया है कि वो भारत में रह रहे स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव करके इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि आतंक की इस साजिश के लिए मुजफ्फराबाद से ही इस वक्त स्लीपर सेल और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को बरगलाने और गुमराह करके फिदाइन हमले करने और लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी हो रही है। आप पूरे इंटरनेशनल फोरा पे देख लीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता किसी भी फोरम के ऊपर। इसी तरह से वहां से ऑपरेटिव भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि ऑलमोस्ट फुल स्केल वॉर जैसा वहां शुरू हुआ। उन्होंने सिविलियन एरियाज के ऊपर बमबारी की, इंडियंस ने उनके ऊपर बमबारी की। तो ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट को इंडिया में पुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। तो पाकिस्तान से इस तरह की कोई जो एफर्ट्स हैं वो कम नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेगी ऐसी ही। एक रोज पहले ही दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी और भारत की सरहद पर पाकिस्तान की सेना का लगातार सीज फायर को तोड़ना ये जाहिर कर देता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की सेना और पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे आतंक के गुर्गों ने आतंक के आकाओं की कही बातों पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस ऑडियो में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा एजेंसियों का खींचा, वो वाकई चौंकाने वाला है। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। मौजूदा हुकूमत ने दरपेश सूरत हाल को नज़रअंदाज करके कमाल आकिबत नाअंदेशी का मुजाहरा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को बेवक्त सोबा करार देकर भारतीय अज़ाइम और इक़दामात को तक़वियत पहुँचाने के साथ साथ
एक अखलाकी जवाब भी फराहम किया है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अपने गुर्गों को पैगाम देने के साथ साथ भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों को भी सलाहुद्दीन ने धमकी देने की कोशिश की है और उसी धमकी के लहजे में सलाहुद्दीन ने जाहिर कर दिया कि आतंक के निशाने पर हिंदुस्तान के कुछ नेता भी हैं जिन्हें आतंकी अपने निशाने पर ले सकते हैं, खासतौर पर कश्मीर में काम करने वाले बीजेपी के नेता। बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन ने साफ किया है कि भारतीय सेना और एजेंसियां पागल हुई जा रही कि किस तरह तहरीक के ऑपरेशन को नाकामयाब किया जाए, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह की निगहमत हम पर है और आजादी की लड़ाई परवान चढ़ रही है। भारत अभी तक अपनी चाल में नाकामयाब है। इसके अलावा जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका खात्मा भी जरूरी है, जिसमें खासकर जावेद कुरैशी जैसे काफिर शामिल जो भारतीय सेना और एजेंसियों के लिए काम करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि उन लोगों का हश्र भी वही हो सकता है जो बांदीपुरा में शेख वसीम बारी का हुआ था। जिस तहरीकुल मुजाहिदीन का जिक्र सलाहुद्दीन ने अपनी आवाज में किया वो असल में वही आतंकी संगठन है जो पिछले कुछ अरसे से आईएसआई की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ है। लश्कर, हुजी और जैश जैसे आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगने के बाद आईएसआई ने तहरीकुल मुजाहिदीन को घाटी में आतंकी वारदात के लिए खड़ा किया है, जिसकी वजह से अलग अलग आतंकी संगठनों के मौजूद स्लीपर सेल और मुजाहिदों को लेकर घाटी में ये आतंकी संगठन काफी एक्टिव हैं। मुजफ्फराबाद और कोटली में बेस बनाकर यह आतंकी संगठन पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा है। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन इस बात को समझना चाहिए और जानता भी है कि अब इतिहास नहीं बदला जा सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अंग रहेगा और हमेशा ही रहेगा, और भारत गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को भी एक दिन अपने साथ मिलाकर रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क भी हैं लेकिन परेशान भी, क्योंकि आतंक के आका के ये पैगाम 2 दिन पहले ही सामने आया, जबकि 28 नवंबर को चुनाव है। जाहिर है ऐसे में कोई भी आतंकी वारदात इलाके में दहशत फैला सकती है। फिलहाल देश और सरहद पर सुरक्षा बल चौकन्ना है, लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल कि सीमा से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक के स्लीपर सेल अभी भी सोए हुए हैं।